सुरेंद्र राम जी, व्याजुल जी, सतेंद्र जी, किरण देवी जी, गुलजाल जी, जितेंद्र जी, सम्राट जी, मुकेश रोशन जी और हमारे छपरा से विधायक थे सुरेंद्र दोनों का एक ही नाम। और जितने भी हमारे यहाँ पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, हमारे बुजुर्ग अभिभावक यहाँ उपस्थित थे, माताएं, मीडिया के साथी और सभी हमारे नौजवान युवा साथी, सभी लोगों को हम धन्यवाद देते हैं कि प्यार और आशीर्वाद और समर्थन जो आप लोगों ने दिखाया है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और ये जो सभा है, आप सब लोगों को पता है कि गोपालगंज के दावत देता रहे, रकुलपुर के पूर्व विधायक देवदत्त बाबू जी का पुण्यतिथि आज मनाया जा रहा है। और हमको याद है कि 2010 में भी हमको उनके चुनाव प्रचार में आने का मौका मिला था। हम लोग आए भी, पार्टी के लिए प्रचार भी किया था। देवदत्त बाबू समाज सेवी रहे, अच्छे जनप्रतिनिधि रहे, लोगों से जुड़े रहे, जमीनी नेता रहे। आज ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करने का काम है। आज पूरा राष्ट्रीय जनता दल परिवार, सब लोग उनके मानने वाले, चाहने वाले सभी लोगों ने जो है श्रद्धांजलि देने का काम किया है। आप सब लोग जानते हैं कि अभी जो आप लोग बैठ जाइए, नीचे बैठा करो, बैठ जाइए, बैठ जो खड़ा रहे उसको आप नीचे भेज दीजिए या तो बैठ जाए। उसको सिपाही को भी बोल दीजिए बैठ जाए, बैठ जाओ, बैठ जाओ। और इस बारिश में भी आप लोग सब लोग यहाँ उपस्थित थे, इतनी बड़ी जनसभा हो रही है। आप सब लोग, हमको पता है कि आक्रोश में है मौजूदा सरकार, मौजूदा जो डबल इंजन की सरकार है वो डबल इंजन नहीं बल्कि ट्रबल इंजन की सरकार है। और बताइए, देश में कहीं भी आप चले जाओगे तो अगर बिहार चुनाव, बिहार परिणाम के बारे में अगर चर्चा होगी, कोई भी व्यक्ति से अगर आप पूछिएगा तो सब बोलेगा कि बेईमानी किया है, बेईमानी। अरे बताइए, यहाँ से माले से हमारे साथी लड़ रहे थे, वहाँ भोरे से चुनाव घोषणा हो गई कि भोरे से माले के विधायक हो गए। अब कैसे क्या किया गया, क्या खेला हुई भाई 5 बजे के बाद, जिससे उनको हरा दिया गया। ऐसा 15 से 20 सीट जो है लोगों ने बेईमानी करके हराया। खैर, हमको इसका अफसोस नहीं है, हमको खुशी है कि जनता ने कुर्सी पे बैठने का कोई शौक नहीं है। लेकिन हाँ, अपनी पार्टी की जो विचारधारा है सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता, और जब गरीब आंसू बहाता है, जब गरीब दर्द में होता है, तो ये एहसास होता है कि हम लोगों को उनके लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन सत्ता में आके ही किया जा सकता है। लालू जी के राज को आप लोग जानते हो, ब्लॉक चले जाइएगा, कहीं कलेक्टर साहब के बैठ जाओ, थाना चले जाइए तो उस समय पूछ होता था
लोगों को बैठा कर। लेकिन आज क्या स्थिति बनी हुई है पूरे बिहार में? बिहार सरकार के मंत्री जो है वही मुख्यमंत्री को बिना बताए इस्तीफा भेज देते हैं कि यहाँ अधिकारी मंत्री की नहीं सुनता। अभी हुआ तो था कि नहीं, एक मंत्री जो है दरभंगा जिले से आते हैं, उन्होंने अपना इस्तीफा भेज दिया कि भाई हम मंत्री की पूछ ही नहीं। आप समझिए कि मंत्री की जब पूछ रही है तो जनप्रतिनिधि और विधायक की क्या पूछ रही है? पूरी तरीके से अफसरशाही पूरे प्रदेश में लागू है। भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार हो रहा है, हत्या, लूट, लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर नीतीश कुमार जी बोलते हैं ट्रिपल सी। पहला सी की कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे करप्शन से, दूसरा कम्युनलिज्म से, और तीसरा कहते हैं क्राइम से हम कोई करप्शन नहीं करेंगे। ना हम किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं। गोपालगंज में आप लोग जानते ही है क्या खेला होता है, किसको प्रशासन जो है बचाने का काम करती है और किन बेकसूरों को फंसाने का काम करती है। आज तक लोगों को न्याय नहीं पाया। आप बताइए, जिले से 3 मंत्री हैं, 3 मंत्री रहते हुए में तो गोपालगंज को चमका देना चाहिए था। कई बार आया, क्या आया, नहीं आया, कोई पूछने तक आया क्या स्थिति है, कोरोना में क्या हाल हुआ। लेकिन भाई मंत्री जी लोग क्या करेंगे? मंत्री जी तो छोड़िए, मंत्री जी का कोई वैल्यू है? मंत्री जी का कोई सुन रहा है? एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, चुनाव जब था प्रचार में हम लोग शायद इसी ग्राउंड में हम आए थे, आप लोगों से हमने बोला था कि हम चुनाव लड़े किन मुद्दों पर, कमाई, पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम आपको देगा। क्या आपसे वादा किया था कि 10 लाख सरकारी नौकरी पहले कैबिनेट में, अगर मेरा पहला कदम चलेगा तो हम 10 लाख नौजवान को सरकारी नौकरी देंगे। कहां से देंगे, कैसे देंगे, ये भी हमने आपको बताया था। स्वास्थ्य विभाग वो अभी सिपाही लोग का है, दरोगा लोग का है, आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, क्लर्क है, प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, टीचर्स है, मेडिकल स्टाफ है, सब जगह जूनियर इंजीनियर का पोस्ट खाली है। हर जगह खाली पद है, लगभग 5.5 लाख और 4.5 लाख जो है आपको चाहिए नेशनल एवरेज के मुकाबले आने में, जो राज्य का मुमकिन था देना। एक बात याद बात ना बात, तो जब हम बोलेंगे कि 10 लाख देंगे तो नीतीश कुमार जी कहना हो कि कहाँ से देगा, कहाँ से देगा? अब बीजेपी वाला बोलता है कि 19 लाख हम देंगे। आपस में अद्भुत है। अभी पटना के सड़क पे हम बोले कि अभी कोरोना में सब लोग, कितना लोग बेरोजगार है भाई, हाथ उठा के बताइए तो सही होगा। आपको रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? कि बेईमान लोग का जो सरकार, इससे कोई उम्मीद है आप लोगों को? खैर इन लोग तो आ गया, लेकिन सबका इंसाफ होता है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी की अदालत में इंसाफ तो मिलना ही है। भले ही हमको कुछ नहीं कहना। पिछले बार प्रचार में मुख्यमंत्री जी का कि हाथ जोड़ करके मेरा अंतिम चुनाव है, क्या बोले थे? मेरा अंतिम चुनाव है, इस चुनाव आखिरी चुनाव है और अंत भला तो सब भला, ये बोले थे कि नहीं बोले? अब जो भी है, भले ही चोर दरवाजा से आ गए लोग, इतना बड़ा इनका पार्टी था, 70 सीट आता था, इस बार कहाँ चले गए? 40 पे चले गए। तीसरी नंबर की पार्टी बन करके रहेगी नीतीश कुमार जी की, तीसरी नंबर।
हमारे महागठबंधन को मिला 1,56,00,000 वोट। कितना मिला? 1,56,00,000 वोट महागठबंधन को मिला और एनडीए को मिला 1,56,12,000 वोट। यानी दोनों गठबंधन में केवल 12,000 का अंतर है, वो भी बेईमानी करने के बाद। सरकार तो आपकी बनी गई, लेकिन हम लोग हर मुद्दे पर, चाहे शिक्षा का सवाल हो, लॉ एंड ऑर्डर का सवाल हो, भ्रष्टाचार का सवाल हो, बढ़ती महंगाई का सवाल हो, किसान का मामला हो, बाढ़ हो, कोरोना हो, हर जगह जो है हम लोग आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। सड़क से लेकर के सदन तक आपकी आवाज को हम लोग उठाने का काम करते हैं। लेकिन ज्यादा हम आपको फिर से बता दे रहे हैं, ये जो मौजूदा जो सरकार है ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। आपकी सरकार बनने जा रही है और बन करके रहेगी। ज्यादा अंतर तो है नहीं, 2-4 सीट का अंतर है। और अभी 2 जगह बाई इलेक्शन है। कुशेश्वर स्थान में दरभंगा जिला में पड़ता है, में तारापुर में बाई इलेक्शन है, 2 सीट है और दोनों सीट है जनता दल यू जो जीते हुए थे। अब बाई इलेक्शन और हम लोगों का इतिहास रहा है कि बाई इलेक्शन हम लोग हारे ही नहीं। अब ज्यादा नहीं कहेंगे कुछ, 2-4 सीट अगर उनका घट गया तो सरकार जो है अल्पमत में आने वाली है कि नहीं? और कोनो सरकार एक दूसरे में बीजेपी हो या आपका जदयू हो, ये लोग चाह करके भी दोनों सरकार को बना सकते हैं। ये लोग भी 2 छोटे-छोटे दलों पर निर्भर करते हैं और वो दल में 2 ऐसे दल हैं जिनका उनके विधायकों पर भी कोई कंट्रोल नहीं है। तो हम तो ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हम लोग एक बात निश्चित रूप से कहते हैं कि 2 जगह जो बाई इलेक्शन होने जा रहा है, वो दोनों जगह जो है मजबूती के साथ महागठबंधन के लोग दोनों सीट जीतने जा रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। अब आप बताइए, जातीय जनगणना को लेकर के हमने विधानसभा में प्रस्ताव रखा कि मुख्यमंत्री जी हम मुख्यमंत्री जी को बोले कि आप लालू जी के संघर्ष पर और हम लोगों की मांग पर 2 बार बिहार विधानसभा से जाति जनगणना का जो है वो पारित किया गया। केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में सवाल के जवाब में बोला कि हम जो है जाति जनगणना नहीं कराएंगे। इससे मिलकर क्या है तो कुछ लोग जो है कंफ्यूजन लोग क्रिएट करता रहता है, कहता रहता है कि क्या मामला है भाई, दोनों लोग साथ में गए हैं नहीं गए। तो इसमें तो हम पहले भी कह चुके हैं कि जो हमारी जो लड़ाई है, जो हमारा विचारधारा जाति जनगणना को लेकर, क्योंकि जाति जनगणना जो है देश हित में है, इससे लोगों का भला होगा, इससे रूपरेखा सरकार को बजट तय करने में सुविधा होगी, आकलन होगा और जो अंतिम पैदान पे जो समाज में जो व्यक्ति जो खड़ा है, जो परिवार है, उसको मुख्य धारा लाने में उसको जो है काफी कामगार होगा। तो इस मसले पे हम लोग हैं तो कुछ लोग जो है बोलते रहते हैं कि क्या बात है कि भाई चाचा भतीजा क्या एक हो रहे हैं क्या। तो हम लोग तो पहले भी बोले इसका कोई मतलब ही नहीं होता। हम लोग तो डेलीगेशन में गए थे और डेलीगेशन में तो ऑल पार्टी, चाहे बीजेपी के हो, लेफ्ट के हो, कांग्रेस के हो, AIM के हो, RJD हो, JDU हो, वो सब लोग गए थे। वो तो हम लोगों की मांग रही है, संघर्ष रहा है कि जाति जनगणना कराना है। इस मौके पर हम लोग गए थे
लेकिन एक बात इसमें कोई कंफ्यूजन रहने की जरूरत नहीं है। आप सब लोगों से हम इतना कहना चाहते हैं कि अब सरकार ने बहुत आप लोगों को सताने का काम किया। ब्लॉक चले जाइए तो वहां घुसखोरी, थाना चले जाइए तो वहां घुसखोरी। बार बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी वाहवाही करते हैं कि यहाँ शराबबंदी उन्होंने कर दिया। डेली खबर मिलता है कि जहरीली शराब से कितने लोग जो है मारे जाते हैं। कहाँ कहाँ होम डिलीवरी होता है सब लोगों को पता है। कहाँ हो रहा है, नहीं हो रहा है, कौन करवा रहा है, कौन कौन लोग कर रहे हैं, कौन लोग संरक्षण दे रहे हैं। किसी से ये बात जो है छिपा नहीं। फर्क इतना ही हुआ कि पहले लोग कम पीते थे, अब लोग ज्यादा पीने लगे। पहले 200 रुपए में बोतल मिलता था, वही 200 का 1000 में बोतल मिल रहा है। यही हो रहा है। नीतीश जी कहते कि क्या कानून बनाए। खैर अब जो कानून पहले बना, अब तो बहुत क्या क्या बदलाव हुआ है उसमें तो हम लोग जान ही रहे खेला क्या हो रहा है। लेकिन अब इस प्रकार का स्थिति बन गया है, नशा मुक्ति के लिए कोई अभियान नहीं करेंगे। अरे कानून बनाने से थोड़ी ना होता है, कानून पे इम्प्लीमेंटेशन कराना पड़ेगा, सख्ती से पालन कराना पड़ेगा। तो ये तो हम इस पर ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। सरकार बताइए कोई काम किया 7 निश्चय का अगर कोई योजना अगर पास किया हो तो हमको बता दीजिए जो अच्छे से चला हो। सारा योजना 7 निश्चय का भ्रष्टाचार बलि चढ़ गया। ये स्थिति बनी हुई है। तो हम लोग ज्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन हम लोगों को एक काम करना पड़ेगा। हम लोग भले ही विपक्ष में हैं, लेकिन सरकार में सत्ता में लोग जो सत्ता के नशे में जो चूर हैं, उनको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि ये विपक्ष जो है बहुत मजबूत है। विपक्ष मजबूत है और इस विपक्ष के साथ बिहार की जनता भी खड़ी है उसके साथ। आप लोगों का अधिकार बेरोजगारी को लेकर के, रोजगार मिलना चाहिए तो हम लोग लड़ेंगे। आप लोग साथ दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? अब जो वादा किया वो तो पूरा करना ना चाहिए था। अरे हम तो 10 लाख सरकारी नौकरी बोले थे, वो लोग बोले कि 19 लाख रोजगार पैदा करेंगे। तो सरकारी नौकरी नहीं था उनका वाला। सही बात कर रहे, कह रहे कि पकौड़ा बेचे। अरे हम तो बोलते हैं मोदी जी कम से कम 15-15 लाख रुपया ने 1 लाख का बोनी करा दीजिए, पकौड़ा का दुकानें लगा ले। लेकिन पकौड़ा खाएगा के? सब बेरोजगार है, सब पकौड़े का दुकान खोल लेगा तो खाएगा कौन? खाएगा भाई। और महंगाई, इतना महंगाई है, चूल्हा कितना महंगा हो गया, पेट्रोल डीजल कितना महंगा हो गया। ये बीजेपी वाला लोग माला पहनता था प्याज का दाम जब बढ़ता था, सिलेंडर गैस लेकर के नाचता था, गीत गाता था कि महंगाई डाइन खाई जात है। अब महंगाई डाइन थोड़ी ना है, तो भौजाई और महबूबा है। गजब हाल है भाई। इस पे बात ही नहीं करेंगे। बात करेंगे किस पे? सरकार के लोग मंदिर पे बात करेंगे, मस्जिद पे बात करेंगे, हिंदू पे बात करेंगे, मुसलमान पर बात करेंगे, तालिबान की बात करेंगे, पाकिस्तान की बात करेंगे, कश्मीर की बात करेंगे, इस्लाम की बात करेंगे, और कौन कौन सा बात करेंगे। मोहब्बत लिंचिंग क्या क्या हुआ आप लोग सब लोग जानते। इन लोगों का कोई काम है? खाली लड़ाओ, इसको उससे लड़ाओ, इसको उससे लड़ाओ। क्या हो रहा है झारखंड में नहीं देख रहे? फालतू का बवाल। अरे जनता को रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, रोजगार चाहिए, किसान को सिंचाई की व्यवस्था चाहिए,
आप बताइए खाद कितना महंगा हो गया, यूरिया मिल रहा है कहीं? सारा फसल जो है बर्बाद हो गया। कोनो फसल क्षति के हिसाब से आकलन करके सरकार किसान को मदद पहुंचा रहा है? कहीं कोई काम नहीं कर रहे ये लोग। बाढ़ से लोग परेशान हैं, खाद से लोग परेशान हैं, महंगाई से लोग परेशान हैं। तो इसलिए आप लोगों की लड़ाई जो है हम लोग आगे लड़ेंगे। और आदरणीय लालू जी की तबीयत में जो है धीरे धीरे सुधार हो रहा है। हमको लगता है कि पटना 1 महीने के अंदर पटना भी आ जाएंगे, फिर आप लोगों की सेवा जैसे करते करने का काम करेंगे। तो चिंता आप लोगों को नहीं करना है। अब यहाँ के अब हम क्या बताएं, यहाँ वैकुंठपुर के गोपालगंज के कुछ लोग नेता लोग हैं, खाली फोटो खिंचवाते हैं। जब उधर के नहीं रहे, कहीं के नहीं रहे, तो फाक फोटो खिंचवा लिए। अब फोटो खिंचवा करके नीतीश जी को ब्लैकमेल कर दिया। नीतीश जी तो डरपोक है, ये भारी डरपोक है। सीएम हाउस जाएगा तो लालू जी जब सीएम थे तो गेट खुला रहता था, अब जाएगा तो पता नहीं कौन कौन का कितना ऊंचा दीवार हो गया, अब कितना बाउंड्री बन गया, कितना संतरी का पाड़ा टाइट हो गया। कैमरा अलग ही पाड़ा देता है, संतरी अलग देता है। एक ऑटोमेटिक डोर आ गया, नीचे से रोडवे से निकलता, सेंसर वाला। भाई जनता से इतनी दूरी। अब बताइए जनता दरबार कर रहे हैं। अरे जनता के लिए दरबार तो आप खोल के रखिए गेट, सेवा करना है आपको। आप राजा है जो दरबार लगाइएगा। आप जनता के पास पहुंचिए। तब पहुंचते तो पूरा घेरवा लेते हैं। आते होंगे गोपालगंज, कोई मिल पाता है जी? पर्दा लगवा देते हैं झोपड़पट्टी के आगे कि नहीं दिखे। यही है विकास, समझे? मोदी जी का विकास तो कितना साल का हो गया? 7 साल का हो गया होगा। 7 साल को 8 साल का बोलते हैं विकास है, लेकिन कहाँ है? दिखाओ तो भाई। इसलिए आप सब लोग जो हैं, आप लोगों से कहना चाहेंगे कि यहाँ के नेता जो थे, जो भी किए, फोटो खिंचाया लोग जहाँ जहाँ, लेकिन हम तो जानते थे कि भाई राजपूत लोग जो वचन दे देता है तो उसको अंतिम सांस तक निभाता है। अब हमको नहीं पता कि ये क्या, कौन क्या कहा नहीं कहा, उस पर तो हमको कुछ कहना ही नहीं। लेकिन हम लोग तो यही बात जानते थे कि भाई राजपूत लोग जो है वचन का बड़ा ईमानदार लोग होता भी है। लेकिन ऐसा काम किए तो हमको इस पे कुछ कहना नहीं है। खैर जो भी बात है, आप लोग ईमानदारी से जात पात भुला करके, ये राष्ट्रीय जनता दल गरीबों की पार्टी है। राष्ट्रीय जनता दल गरीब का बल, जनता का बल। आप सबसे हम इतना कहेंगे कि कोनो कहेगा MY की पार्टी, तो ना, ये MY की पार्टी नहीं, ये A to Z की पार्टी है। और सब लोगों का हम लोगों को ख्याल रखने की जरूरत है, और हम लोग रखेंगे भी। कोई हमारा भाई चाहे पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, हमारे स्वर्ण भाई हो, किसी को भी हम लोग साथ छोड़ने का काम नहीं करेंगे। कंधे से कंधे मिला करके उनके संघर्ष के साथी हम लोग बनने का काम करेंगे। तो ज्यादा कुछ हम ना कहेंगे। आज जो है पुण्यतिथि है देवव्रत बाबू का। आज के दिन हम लोग उनको याद करते हैं, और उन्हीं के बेटे प्रेम जी हैं। आप लोगों ने स्नेह दिया, प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, और भारी वोट से आप लोगों ने जो है इनको जिताने का काम किया है। आप लोग को भी हम धन्यवाद देंगे, बैकुंठपुर की जनता को, कि आपने यहाँ से हमारे कैंडिडेट को जो है जिताने का काम किया। और इन्होंने तो कहा है अभी मंच पे, क्या कहा, ध्यान दिए कि नहीं आपने, कि अगर आप लोगों ने मेरे लिए कदम बढ़ाया है तो ये 4 कदम जो है आगे बढ़ाने का काम।
तो हम तो भाई जितने गोपालगंज के छपरा प्रमंडल के लोग यहाँ उपस्थित हैं, लालू जी का निर्देश रहा है, आदेश रहा है हमेशा कि जनता के बीच रहिए, जनता के सुख और दुख के भागीदार बने रहिए। हम लोग चाहे कोई परिस्थिति हो, बाढ़ हो, कोरोना हो, खुल करके जो है जितना भाई आप लोग मदद कर सकते हैं, हमारी जनता का आप लोग खुल करके मदद करने का काम करें, उनके तकलीफ को दूर करने का काम करें। तो हम ज्यादा कुछ ना कहते हुए अपनी बात को यही हम लोग जो है विराम देते हैं। हम लोगों का आगे का भी कार्यक्रम है, अभी पटना लौट के भी कई जगह हमारा अपॉइंटमेंट है, काम है, वो हम लोग करते रहे। लेकिन एक बात जानिए, ये मुद्दा मत छोड़िएगा बेरोजगारी का, ये फिर से लोग दाना डाले आएगा, फंसना नहीं है। अच्छे दिन नहीं ना आए, क्या आ गए? अच्छे दिन आए हैं क्या कि बुरे दिन आ गए? तो इसलिए आप सब लोग एकजुट होकर के हम लोगों के हाथों को मजबूत करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपनी बात को विराम देते हैं। जय हिंद, जय बिहार।